नमस्कार दोस्तों, मैं सोशल रिएक्शन से हरीश यादव। साथियों, आज मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है और जिस बात को हमारे नौजवान लड़के लड़कियां दोनों बड़ी उत्सुकता से पेश कर रहे हैं। किसी ज़माने में बिहार राज्य को और बिहार सरकार को लोग गिरी निगाहों से देखते थे, लेकिन आज आप लोग सभी लोग ये जान रहे हैं, सभी लोगों को पता भी चल चुका है कि बिहार सरकार ने इतनी सारी नौकरियां दे करके पूरे देश को अचंभित कर दिया है। और देखने को मुझे ये मिला, बिहार के लोग जो वहाँ के नौजवान जो खुश हैं वो तो है ही हैं। काफ़ी लोगों को नौकरी मिली है जो यूपी के रहने वाले हैं। आज यूपी के लड़के और लड़कियां काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो जब उनसे प्रश्न किया गया, उनसे बात हुई कि आप क्या सोचते हैं, आप बिहार राज्य को, वहाँ की सरकार को क्या समझते हैं, कैसे समझना चाहते हैं, तो लोगों ने तहे दिल से, खुले दिल से यह बात बोली कि भाई हम बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें सेवा का मौका दिया और हमारे घर गृहस्थी के लिए भी एक उपाय बनाया कि हम 10 रुपये कमा सकते हैं और सेवा दे सकते हैं। वहीं पर प्रश्न ये भी आया कि भाई आप बताइए, आप यूपी के रहने वाले हैं, क्योंकि यूपी से तमाम सारे ज़िलों से लड़के लड़कियां जो है वहाँ नौकरी के लिए गए। और वहीं यूपी सरकार के बारे में जब उनसे पूछा गया कि आप यूपी सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं, तो कुछ ने ये कहा कि यूपी की सरकार तो निकम्मी है, सिर्फ राजनीति कर रही है धर्म की। कुछ लोगों ने ये कहा कि यूपी की सरकार का भी जलवा है, जहां बिहार सरकार नौकरी दे रही है वहीं यूपी सरकार नौकरी से पीछे भाग रही है। जहां बिहार सरकार विकास की बात कर रही है वहीं यूपी की सरकार मंदिर बना रही है और राम राज्य स्थापित कर रही है। इस तरह से लड़कों ने, बच्चों ने व्यंग कसा कि मतलब कि यूपी सरकार भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि वहाँ राम राज आने वाला है, नौकरी रहे चाहे न रहे। तो भाइयों, ये बताइए कि सबसे पहले रोटी चाहिए या सबसे पहले पूजा पाठ चाहिए? मैं पूजा पाठ का विरोध नहीं करता हूँ, पूजा पाठ होना चाहिए, जय श्री राम बोलना चाहिए, लेकिन क्या जय श्री राम बोलने से पहले आदमी भूखा है, आदमी कब तक जय श्री राम बोल सकता है? ये भी सरकार को समझने का विषय है, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। लड़के पढ़ करके नौजवान, यही समय आएगा कि नौजवान क्राइम करने लगेंगे। नौजवान क्राइम क्यों करते हैं? पढ़ा लिखा व्यक्ति को जब कोई जगह नहीं मिलती है, 10 रुपये कमाने का साधन नहीं मिलता है, उसके पास पॉकेट में 10 रुपये आता नहीं है, घर का खर्च, घर का बोझ बढ़ता जाता है, तो वो क्राइम की तरफ निकल पड़ता है। इस बात को हमारी सरकार कतई समझ में नहीं, तो हमारी सरकार की समझ में नहीं आ रहा है और ना ही सरकार समझने का प्रयास कर रही है। तो अगर नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलेगी तो क्या होगा? इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि नौकरी के मामले में यूपी सरकार बिल्कुल ही विफल रही है, बिल्कुल विफल रही है। मंदिर तो बना रही है, झंडा लहरा रही है, जय श्री राम का नारा लग रहा है, लेकिन नौकरी के मामले में जीरो नहीं, महा जीरो पर जा रही है। अब सरकार कब चैतन्य होगी ये तो अलग की बात है, लेकिन हम भी अपनी तरफ से बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इतनी बम्पर भर्ती निकाल करके और नौजवानों के दिल में हौसला जगाया है। मैं मानता हूं कि नौकरियां जितने लोगों को मिली, सारे लोगों को तो नहीं मिल सकती है, लेकिन जो भी नौकरियां जितने लोगों को मिली वो तो खुश हैं ही, लेकिन उनके अलावा जिनको नौकरियां नहीं मिली हुई हैं उनके दिल में भी एक उत्साह जगाने का काम बिहार सरकार ने किया है। उनके दिल में भी उत्साह आया है कि अगर हम तैयारी करेंगे तो आगे हमारे सामने भी आसानी हो सकती है और हमको भी नौकरी मिल सकती है। लेकिन वहीं पर यूपी सरकार की स्थिति ऐसी रही है कि वहाँ के नौजवान लड़के लड़कियाँ बिल्कुल नर्वस हो गए हैं कि नौकरी तो मिलना बड़ा मुश्किल है, क्या किया जाए। तो इस तरह से दोस्तों, मैं आप लोगों से यह साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप लोग यूपी सरकार के बारे में इस बात को सोचिए, क्योंकि जब आपके पास
हथकंडा आता है वोटिंग करने का, तो आप ये समझ सकते हैं, हमारे नौजवान इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा कल्याण कहाँ होने वाला है। आज बिहार की सरकार इतनी बम्पर नौकरियां दे करके हमारे नौजवानों के अंदर जो हौसला जगाया है, इसके लिए हम बिहार सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग अवश्य देखिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखना ना भूलें। जय हिंद।